नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएन 24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और अनेक तरह की पेंटिंग जो हैं वो इन्होंने अपनी प्रदर्शित की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पेंटिंगें प्रदर्शित हो चुकी हैं और कई तरह के इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो हमारे साथ हैं मदन लाल जी। हम मदन लाल जी से बात करेंगे कि किस प्रकार की पेंटिंग उन्होंने बनाई है और आज किस चीज़ की प्रदर्शनी इस समय यहाँ लगी है, किस प्रकार की पेंटिंग उन्होंने बनाई और कहाँ कहाँ उनकी पेंटिंग जो है प्रदर्शित हो चुकी हैं। जी मदन लाल जी। मेरा नाम मदन लाल है, मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। और मैं संस्कार भारती के आर्ट कैंप में मुझे अवसर मिला है आने का और इसके लिए मैं डॉक्टर महिपाल जी और डॉक्टर मनीष जिंदल जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने ये एक बड़ा अच्छा एक आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारे ये स्टूडेंट जो यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा एक तरह से क्योंकि ये वेटरनरी के स्टूडेंट हैं, एलएलबी के स्टूडेंट हैं और स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं, इनको एक विजुअल लैंग्वेज, बेसिकली आर्ट एक विजुअल लैंग्वेज है, ये रंगों की भाषा है, रेखाओं की भाषा है। इस भाषा के साथ हम इनको एक तरह से जानकारी दे रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक इनको बता रहे हैं कि ये भी एक लैंग्वेज है और जो विजुअल आर्ट है ये हमारी सबसे पहली भाषा थी जिसको हम भूल चुके हैं। सबसे पहले आदमी ने बना के ही अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा था और बाद में हमारे पास वर्ड्स और ये सारी चीज़ें आई हैं। और पेंटिंग एक तरह से पोइट्री की तरह है कि जैसे हम रंगों के साथ पोइट्री में हम शब्दों के साथ इसको बनाते हैं पोएम को, पेंटिंग में हम रंगों के साथ, रेखाओं के साथ अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने एक्सप्रेशन देती हैं। क्या प्रदर्शित किया गया है? हाँ, जैसे ये वाली पेंटिंग है, इसका जो मेन मैंने इसमें चीज़ें कई बात कहने की कोशिश की है या पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, वो म्यूज़िक विद इन है कि जो आदमी के अंदर एक सहजता के साथ एक रिदम, एक अनहद नाद बजता रहता है और वो नाद हमें ऊपर तक जोड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो जड़ें हैं, आदमी की जो जड़ें हैं वो ऊपर है। हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं और हमारी एक फ्लाइट जिसको हम कहते हैं उड़ान, वो ऊपर की तरफ ही रहती है। तो और वो नाद को मैंने उसमें किया है कि एक हार्प है जिसको एक लेडी उसको प्ले कर रही है। इस हार्प के साथ जो सिंबलाइज करते हैं लव को, हमारे मन को करते हैं, जो हमेशा बोलता रहता है। और साथ में मैंने नोट्स बनाई है इसकी, जो म्यूज़िकल नोट्स है जिसके साथ हम अपनी जो ट्यूनिंग करते हैं, हमारे मन की ट्यूनिंग बहुत समटाइम वी आर टू मच डिस्टर्ब, लेकिन जब हम कोई सहज म्यूज़िक सुनते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, कोई भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम एक सहज अवस्था में आते हैं। उस सहज अवस्था में जो एक संगीत की उत्पत्ति होती है, जो हमारे मन में ख्याल की उत्पत्ति होती है, जो हमारे मन में तरंगें उठती है, उन तरंगों को मैंने अपनी इस पेंटिंग में प्रदर्शित किया है। किस किस देश में आपने बताया कि कई देशों मैं सबसे पहले 2008 में लंदन में गया, वहाँ पे मेरी एग्जीबिशन थी और मैं नेशनल अवार्डी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एक टाइम अवार्ड मिलता है। 2017 में मुझे नेशनल अवार्ड हुआ। उसके बाद सीनियर फेलोशिप जो CCRT की तरफ से है, मेरे पास सीनियर फेलोशिप अभी मेरी 2023 में ख़त्म हुई है। उसके बाद मैं टर्की हर साल जाता हूँ, वहाँ आर्ट कैंप्स रहते हैं। फिर अभी बोस्निया गया था, फिर बुल्गारिया गया हूँ, मैकेडोनिया गया हूँ, दुबई गया हूँ। यहाँ पे मैं आर्ट कैंप्स के लिए मेरी इन्विटेशन रहते हैं। सबसे अच्छी पेंटिंग जो है वो आज तक की कौन सी आपने तैयार की? देखो, मेरे जो नेशनल अवार्ड जो मिला है वो 5 फुट बाई 5 फुट की पेंटिंग थी, जो मेरी बेंगलोर में प्रदर्शित हुई थी और उस पर मुझे 1 लाख का कैश अवार्ड था और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से मुझे अवार्ड दिया गया। धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम बात करेंगे क्या नाम है और कौन सी पेंटिंग आपने तैयार सर, मेरा नाम आलोक हरी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं फैंटेसी सब्जेक्ट पे काम करता हूँ। फैंटेसी अपने में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने ये यहाँ पेंटिंग बनाई है, इसका टाइटल है जेनेसिस। जेनेसिस का वैसे तो मतलब होता है उद्भव, किसी नई चीज़ की उत्पत्ति। मेरे लिए इस जो पेंटिंग का यहाँ पे मतलब है कि आने वाले टाइम में
ये जो जगह है ये इस कमल की तरह जो है ग्रो करे और यहाँ पे पूरा यूनिवर्स प्रॉस्पेरिटी दे, ताकि इस जगह का नाम, इस जगह के बच्चों द्वारा किए गए काम इस जगह को और ऊंचा लेके जाए। इसमें मेन चीज़ आपने दर्शाया है, 3 तरह की आपने पॉइंट दिए, इसका क्या अर्थ है? देखिए ये सिंबल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ स्वास्तिक एक सिंबल है, ओम एक सिंबल है, इसी तरह ये सारे एक एलिमेंट हैं जो कहानी कहते हैं। इसके अंदर कमल का फूल इस इन्फिनिटी के साइन के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे वाइट कलर का मतलब है प्योरिटी, जो आप फुल प्योर सोल हो। जब आप जो यूनिवर्स में आते हो तो भगवान ने हमें एक चक्र दे रखा है जीवन मरण का, तो हम उस जीवन मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन कभी कोई गुरु मिल जाता है, कोई स्कूल मिल जाता है, तो हमारी अपलिफ्टमेंट होती है। संस्कारम मेरे लिए ये इन्फिनिटी में इन सब बच्चों को जो है अपलिफ्ट करने वाला एक पॉइंट है। ये सारे बच्चे लोटस बनेंगे आने वाले टाइम में। ये सारे बच्चे जब लोटस बनेंगे तो ये पूरे संसार के अंदर एक पिरामिड जैसी जो है एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे। ये जो अलग अलग सिंबल हैं इनके अलग अलग मतलब हैं। ये हमारे अध्यात्म से भी संबंधित हैं और ये लेयर दर लेयर अलग अलग डायमेंशंस हैं। जो मोटे तौर पे इस पूरी पेंटिंग का अर्थ है वो ये है कि यूनिवर्स की एनर्जी इस इंस्टीट्यूशन में आए, इसको प्योरिटी प्रदान करें और इनके बच्चों को अपलिफ्ट होने में मदद करें। थैंक यू। इससे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपने क्या देखा इसके अंदर, प्रदर्शनी के अंदर, और क्या ज्ञान प्राप्त किया है। कौन सी पेंटिंग आपको अच्छी लगी? उसका काफ़ी डीप मीनिंग निकला है उस वाली पेंटिंग का, राइट देयर उसका। और बाकी इन्होंने बोला कि इस वाली पेंटिंग का तो आप अभी आपके पास परसेप्शन ही नहीं है कि आप जान सको इस पेंटिंग के अंदर क्या है, मतलब आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस उतना है नहीं कि आप इसके बारे में कुछ जान सकें। तो बाकी देख रहे हैं जो समझ आ रहा है, बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड जी देख रहे हैं और कलाकार को समझा भी रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने इस जगह से ज्ञान प्राप्त किया है और कलाकार का क्या नाम है, किस प्रकार के इन्होंने पेंटिंग तैयार की है और इसमें क्या प्रदर्शित किया गया है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रताप वर्मा है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। एंड यहाँ बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक इस एरिया में आकर के हमें अपना काम दिखाने का या बात करने का मौका मिला। और मैंने यहाँ पे ही नहीं, मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी शो किए हैं, मैंने एक फ़िल्म भी की है, मैंने वॉल पेंटिंग्स पे बुक भी लिखी है जो कि लंदन में रिलीज़ की थी मैंने। तो यहाँ हमने इसलिए आए हैं कि भी यहाँ पे आके जो इस एरिया में जो लोग हैं, बेसिकली हर एक आदमी को कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये क्या है समझ नहीं आती है। तो हम उस थॉट प्रोसेस को जो फील करते हैं, उससे बात करते हैं, वो मैंने पोर्ट्रे किया है। स्पेशली इसमें जब कोई भी आदमी एग्जिस्टेंस में आता है, छोटा बच्चा होता है, उसका माइंड एक ही तरह के होते हैं सब बच्चे, जैसे कहते हैं ना भगवान का रूप होते हैं। जब सोसाइटी के अंदर वो आते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो वो उसी से सीखते हैं कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट। तो फिर आगे उनके पीयर ग्रुप्स बनते हैं, ऐसे ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारे संस्कार शास्त्रों के अंदर एक लिखा है कि मैन इज़ नॉट करप्ट बट पावर मेक्स द मैन करप्ट। तो जब वो चीज़ करता है तो अच्छा और बुरा दोनों के लिए उसमें एक अब डिसाइडिंग अथॉरिटी वो बन जाता है। तो इस आदमी के पास, मेरे पास इसमें सिंबॉलिक है, इस आदमी के पास जब पावर आई, इसकी आंखों में पट्टी बंधी कि वो ये नहीं देखता है कि उसने क्या करना है, वो अपने एक्सपीरियंस से फील करता है कि मुझे किसके साथ क्या बिहेवियर करना है और मैंने किसको क्या देना है। मान लो मेरे पास पावर है कि मैंने कुछ डिसेमिनेट करना है, तो जिसको मैं लाइक करता हूँ उसको मैं पूरी चीज़ दूँगा, जिससे सिंबॉलिक वो फुल एप्पल है ये, और जिससे मैं थोड़ा सा, मुझे मेरे हिसाब से मेरी जजमेंट है वो, तो मैं उसको हाफ देता हूँ भी, मैं उसको हाफ दूंगा। तो ये उस टाइम ये नहीं देखता कि ये भी ह्यूमन बीइंग है, मेरी अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो वो ब्लाइंड होकर के इन चीज़ों को फील करके वो डिसेमिनेट करता है। और उसको किस तरह प्ले करना है, इन धागों से दिखाया, जब हम छोटे तो धागों से ऐसे खेलते हैं वो है। और दिस सिचुएशन, दिस माइंड सेट इज़ एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, मीन्स कि इसका गांव या उससे कोई नहीं, सोसाइटी से रिलेशन है। तो मैंने ये सब इसमें दिखाने की अपने कोशिश किया है। आपने कौन बना रखे हैं? हाँ, ये सब कैलकुलेशन का वो है, एवरीबडी दैट स्टार्ट कैलकुलेटिंग। आप एक अच्छे इंसान हैं, दूसरा कहता है बहुत अच्छा इंसान है, आप
उसको ठीक नहीं लग रहा तो स्टार्ट करेगा कैलकुलेशन करना। तो ये कैलकुलेशन के सिंबल्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है कि वो उसको किन किन चीज़ों को लेके करता है। तो उस चीज़ को प्रज्यूम कर करके वो अपना बिहेवियर डिसीजन करता है। और इसमें बिल्कुल मैं नेगेटिव एंगल से बात नहीं करता, दिस इज़ ए ह्यूमन नेचर। हमारे शास्त्रों में लिखा है और ये प्रमाण भी है बायोलॉजिकली कि आदमी जब पैदा होता है तो आदमी ही होता है। देव और राक्षस, देव और दानव हम यहाँ आकर के बनते हैं। वो आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो वो राक्षसी प्रवृत्ति का है और लड़ाक का या कुछ भी है, और उसके जो सोसाइटी नॉर्म्स बना रहे हैं उस हिसाब से काम करेगा तो देव पुरुष है। और उसमें क्वालिटीज़ भी होती है। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो कहता है माफ़ कर दो, ये विद्वान के गुण हैं। और एक बात अभी एक नहीं मारा, इसमें 4 मारूंगा, वो दानव के गुण आ जाते हैं। तो उनको सिंबलाइज करने के लिए हमारी कल संस्कृति के अंदर भी यू टेक महाभारत, यू टेक रामायण, जब चित्र बनाते हैं तो उनके सींग बनाते हैं, बड़ी आंखें बनाते हैं, काला कॉम्प्लेक्शन बना देते हैं, तो डार्कनेस का सिंबल होता है वो। तो वो सब सिंबॉलिक लैंग्वेजेज हैं जो उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर के काम किया हुआ है। आप लोगों ने क्या सीखा इस पेंटिंग के अंदर? आपने देखा है, इन्होंने आपको समझाया भी है क्या? सर हमें पता चला है कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, और इंसान तभी अच्छा बनता है जब अच्छे काम करता है, और अच्छे काम हमें करने चाहिए ताकि सोसाइटी के हम आगे लेके जाएं, अपनी सोसाइटी और अपने संस्कारों का नाम रोशन करें। हमने इसमें गिव एंड टेक के बारे में सीखा है कि जैसे हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि सामने वाले के बिहेवियर का हमें उन्हें क्या देना है, बट हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हमें हमारे पास जो है वो कुछ ये नहीं सोचना चाहिए हम सामने वाले को कैसे दें। हमें जो है हमारे पास वो चीज़ बांटनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या फिर हमारे व्यवहारिक रूप से हमारी वृद्धि होती है। ये सब चीज़ें पता चलती हैं। हाँ बेटा, आओ। क्या सीखा आपने? प्रदर्शनी देखी है पूरी, इसके अंदर क्या क्या आपको अच्छा लगा और क्या ज्ञान प्राप्त किया? मेन चीज़ क्या आपने? सर लाइक सबकी क्रिएटिविटी हमने देखने को मिली है, क्योंकि हर जो पेंटिंग है कुछ ना कुछ मीनिंग डिपेक्ट कर रही है। सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, कोई दिखा रहा है जैसे अब हमारे आपके पीछे जो पेंटिंग है वो एक इंसान की प्रवृत्ति दिखा रही है कि उसके अंदर एक तरल दिमाग भी होता है और एक वैसा दिमाग भी होता है जो उसको एग्रेसिव करता है। फिर बहुत तरह की पेंटिंग सर काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। बताइए। यस सर, क्या बताना क्या आपने देखा है इसके अंदर? पेंटिंग प्रदर्शनी आपने देखी है? सर, हर पेंटिंग मेन चीज़ क्या प्राप्त की? हर पेंटिंग का अलग अलग मतलब है। इससे पता चल रहा है एक चीज़ के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कोई पेंटिंग है उसके कितने मॉरल्स क्या दिख रहे हैं उसमें, और हम डेफिनेशन क्या दे देंगे उस पेंटिंग को कि इस पेंटिंग के थ्रू हम किसको क्या सिखा सकते हैं। एक पेंटिंग से काफ़ी सारे मतलब रीजंस भी हो सकते हैं इस पेंटिंग के पीछे, और एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेशन का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। हमें इससे ये पता लगता है कि हर एक इंसान का एक अलग वे ऑफ लाइक पॉइंट होता है, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है हर इंसान का। और जैसे कि हर इंसान का एक अलग नज़रिया होता है तो वो उस हिसाब से अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है, दिखा पाता है दुनिया को अपने अलग अलग उस नज़रिए से। वो एक नज़रिया प्रकट करता है अपना एक दूसरे को जो दिखाना चाहते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि कुछ भी सीमित नहीं है इस दुनिया में। तो बस ये धन्यवाद। आपने देखा कि इस प्रदर्शनी के अंदर बच्चों ने भी बहुत तरह की बातें जो हैं सीखने को मिली हैं, और पेंटिंग के अर्थ क्या है, पेंटिंग के अंदर क्या प्रदर्शित किया गया है, कलाकार ने अपनी कला के माध्यम से क्या दिया है समाज को, और किस प्रकार से पेंटिंग सिखाई गई हैं। और पेंटिंगों के माध्यम से हम लोगों ने जो बताया है वो हर तरह के इसके अंदर सिंबल दिए गए हैं। जिस तरह से ये पेंटिंग दर्शाई गई है, इस पेंटिंग में पूरी तरह से ज्ञान जो है वो विसर्जित किया गया है, पूरी तरह से बांटा गया है ज्ञान बच्चों को। इन पेंटिंगों के माध्यम से अच्छी जो है अच्छा इंसान बनने की प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान मिल रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए JBN 24।